हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSS सोनिया क्लासेस। देखिए हम फिजिक्स में जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें हम देख रहे हैं पहला चैप्टर जो स्थिर विद्युत की है। उस हमने पहला पार्ट देख लिया है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम को यहाँ पे हम पूरा ड्राइव करेंगे। पहले देखेंगे कूलाम के नियम का आदेश रूप, फिर देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। चलिए तो देखते हैं। फिर देख पहले इसमें कूलाम के नियम को समझने के लिए फिगर बना लेते हैं। ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। ये कौन सा है? Q1 और ये Q2 आवेश रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। थोड़ा पहले समझ लें कूलाम के नियम को। देखिए कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम होता क्या है कि दो आवेशों के, और जो दोनों आवेश होते हैं वो बिंदुवत व स्थिर होते हैं, तो दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है, यानी Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इस बात को लिखते हैं और समझते हैं। देखिए कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला, और जो दोनों आवेश होंगे वो याद रखना है आपको, बिंदुवत होंगे और स्थिर होंगे, क्योंकि स्थिर विद्युत की हम पढ़ रहे हैं। लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अगर ये दोनों आवेश विपरीत हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो आकर्षण बल लगेगा। और यदि दोनों आवेश समान है, दोनों प्लस प्लस के या फिर दोनों माइनस माइनस के, तो कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? r है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये आपका कूलाम का नियम है। अर्थात इस बात को जब मैथमेटिकल पोर्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहली बात क्या है कि जो F होता है कूलाम बल होता है, जो कि आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया। और दूसरी बात क्या बोली? उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी कितनी है? r, इसका वर्ग करो व्युत्क्रमानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? 1/r²। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दोनों समीकरणों को संयुक्त कर देते हैं हम। कंबाइंड करने पर, समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त करने पर, तो कंडीशन क्या बनती है? देखिए यहां से आता है F प्रोपोर्शनल टू, दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो Q1 Q2 का 1 से गुणा होगा, तो Q1 Q2 अपॉन r²। और जब प्रोपोर्शनल हटा दे तो यहाँ एक नियतांक आता है, वो नियतांक रहता है आपका यहाँ पर k, तो F बराबर कितनी वैल्यू आती है? k Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए प्रयोगों द्वारा जो यहाँ पर k है उस k को बोलते क्या, वो भी बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर जहाँ जो k है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक या फिर स्थिर वैद्युतांक, कुछ ही बोल लो, स्थिर वैद्युत नियतांक के को स्थिर वैद्युत नियतांक बोलते हैं।
और प्रयोगों द्वारा प्रैक्टिकल द्वारा के का जो मान होता है 1/4πε0 होता है। के की जगह 1/4πε0 यूज करते हैं और इस 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो के की जगह यूज करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कूलाम नियम है जो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं। तो ये जो निकल के आया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है अदिश रूप में कूलाम का नियम। कूलाम बल बोलते हैं या फिर कूलाम नियम बोलते हैं, यही कूलाम का नियम है, लेकिन ये किस में, अदिश रूप में। चलिए फिर देखते हैं आगे सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा ये।